हाय एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे फिर से एक बार जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो लफड़ा था वो फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और इवन इवन इसमें शिक्षा मित्र वाले भी क्या गए आ गए हैं, राइट। क्योंकि उस समय जो बीएड वाले एलिजिबल थे, लाइक जो 69,000 वैकेंसी हुई थी, है ना। तो उसमें क्या किया गया था कि इसमें बीएड वाले के रहने से इनकी जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा चली गई थी। तो इसकी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो शिक्षा मित्र को लेकर के। और एक जो यहाँ पे नया शिक्षा आयोग का गठन हुआ है, लाइक यूपी में, तो उसके लेकर के है कि कब ये शिक्षक भर्ती आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीजें इसमें भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो प्लीज गाइज, ऐसे ही अपडेट आप पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, राइट। सो दैट मैं जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुंचा सकूं। तो आते ही देखते हैं इसमें क्या होता है। याचिका इसमें बोला गया है कि शिक्षा मित्र फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे। एक बार फिर से जो है शिक्षा मित्र क्या किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्री धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर के शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर कर दी। यहाँ पे देख रहे हैं 304 पेज की इन्होंने याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि बीएड डिग्रीधारियों की भर्ती में शामिल होने से कट ऑफ बढ़ने से उनका चयन नहीं हो सकता था, है ना। सो दैट उन्होंने कह रहे हैं कि जो उसमें बीएड वाले एलिजिबल हो जाने के कारण और जो 69,000 की भर्ती आई थी, इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई। तो आगे देखते हैं, कह रहा है बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र। इसमें कह रहे हैं कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 2000 की 28 जून 2018, यह 2018 का ही मामला है, ठीक है। अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज होने के बाद से नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। ये कब से मामला शुरू हुआ है, क्योंकि 28 जून 2018 को जो है लाइक एनसीटी ने बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया था। बट जो अभी 11 अगस्त 2023 को, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने क्या कर दिए, तो खारिज कर दिया। इसके बाद से नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीटी के अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर के शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर कर दी। इन्होंने अभी ये तो लफड़ा अभी तो ये था ना कि जो बीएड वाले हैं, ये तो अगली वैकेंसी आएगी उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो इन्होंने भर्ती में जो जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो ऑलरेडी क्या हुए भर्ती हो चुके हैं, किसमें, लाइक जो बीएड धारक हैं, है ना, बीएड वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 में उन्होंने वैकेंसी में अपनी क्या है सिलेक्शन ले चुका है, उनके लिए कह रहे हैं ये शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वो प्राथमिक स्तर के शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास हैं। वह 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती में 40 से 45% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल थे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि उस समय जो 69,000, ये जो क्राइटेरिया दी गई थी कि 40 से 45% आपको लाना है, और इसमें वो थे क्या, वो तो शामिल थे। शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कट ऑफ बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सका था। अब चूंकि एनसीटी की अधिसूचना खारिज हो चुकी है, इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्रीधारियों का चयन, मतलब यहाँ पे सिर्फ से कह रहे हैं कि उस समय अगर बीएड वाले एलिजिबल नहीं हुए होते तो उतना ज्यादा कट ऑफ, जाहिर सी बात है कि जब क्या इवन बीएड वाले या कोई भी जब ज्यादा संख्या बढ़ेगी, है ना, तो वहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये कट ऑफ को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि सो दैट अगर बीएड वाले वहाँ पे एलिजिबल नहीं हुए होते तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गए होते, हम लोग का सिलेक्शन हो गया होता है ना। तो हम लोग आज शिक्षा मित्र नहीं रहते, हम लोग एज ए टीचर वहाँ पे काम करते हैं ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक कट ऑफ की वजह से। तो ये कह रहे हैं कि अब तो जो है सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, अब वो क्या कर दिए, याचिका को खारिज कर दिए। तो फिर से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती में चयनितों को बाहर करने की मांग, अब जो चयनित हो चुके हैं शिक्षक भर्ती में 69,000 वैकेंसी में, उनको बाहर करने की मांग चल रही है। कि टेट पास है 45,000 शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों का दावा है कि जुलाई 2017 में 1,37,000, है ना, शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों ने पढ़ाई करके मतलब टेट पास कर ली। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा लागू होने के कारण तकरीबन 45,000 से अधिक टीईटी पास शिक्षा मित्र आज तक सहायक अध्यापक नहीं बन सके। मतलब 45,000 जो है वहां जो है टेट पास करके भी आज तक वो क्या गए, सहायक अध्यापक नहीं बन सके। वो ऐसे जैसे लाइक पैसा दिया जाता है उनसे वर्क भी अच्छा खासा वर्क करते हैं सहायक, जो मतलब शिक्षा मित्र हैं, राइट। तो यहाँ पे अब लड़ाई अभी तो ये इसका नहीं है कि लेकिन इनको बाहर किया जाए कि मतलब लाइक एलिजिबल किया जाए। यहाँ पे लड़ाई तो अब उनकी हो गई कि लाइक जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं शिक्षक भर्ती में चयनितों को बाहर करने की मांग चल रही है। अब आते हैं यूपी में क्या चल रहा कि नई शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेगी शिक्षक भर्ती, जहां पे बिहार बैक टू बैक, है ना, अब भर्ती देखने को दे रही है।
लाइक अभी अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही, फिर दिसंबर में कह रहे हैं कि मैं 1 लाख से अधिक क्या करूंगा, आपको भर्ती दूंगा। शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब यूपी में क्या अभी चयन आयोग की चल रहा है। अभी हाल ही में बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ी खबर आई थी कि चयन आयोग का गठन हो गया है, लेकिन आयोग का गठन होने के बाद ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। नई शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेगी शिक्षक भर्ती। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लाइक स्क्रीनशॉट, ये जो पेपर से न्यूज आई है राइट, वहां पे थोड़ा सा ये काफी विजुअल नहीं है, तो मैं देखता हूँ। नए शिक्षा मतलब सेवा चयन आयोग के गठन में से असंबंधित विधेयक को पारित हुए माह भर हो गए हैं, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो गई है। कह रहे हैं कि मतलब कह रहे हैं यह साल बोलने सिर्फ बड़े 3 माह बाकी हैं, और कह रहे हैं अगले वर्ष लोकसभा में चुनाव है। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्तियों में चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा लग सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये जल्दी से डिक्लेयर नहीं करते हैं, लाइक इतना हम वैकेंसी ला रहे हैं, हम भर्ती प्रक्रिया कराएंगे, तो अगर मान लीजिए चुनाव का घोषणा हो जाता है कि अब चुनाव होने वाला, आचार संहिता लग जाएगी, तब ये भर्ती नहीं निकाल सकते। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर करना ही तो जल्दी करा लीजिए, राइट। सोलह ये विजुअल नहीं है गाइज, अगर इसको लाइक ये जो मैंने लाइक पेपर कटिंग लिया है, तो आप जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। प्रदेश के अगर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है। नए आयोग के गठन के इंतजार में यह भर्ती फंसी हुई है, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आचार संहिता का इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे 3 गुना अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। फिर वही बात करें, क्योंकि ये ऑलरेडी ये प्रक्रिया चल रही है जो टीजीटी पीजीटी का है ना, तो इससे हालांकि कोई मतलब आचार संहिता का मतलब प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस पे पड़ सकता है। जो मतलब यूपी में लाइक पीआरटी के लिए भर्ती आने वाली है, टीजीटी पीजी जो नई भर्ती आने वाली है, अगर वहां पे चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आचार संहिता लागू हो जाएगा, सो दैट ये अड़ंगा फंस जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वही इसमें कह रहा है, अगर पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक वर्ष 2022 की भर्ती पूरी हो गई होती, और नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी। अभी पद बहुत खाली है, अभी पिछला ही नहीं हुआ है। अगर वो हो गया होता तब तक 2022 में भी नई भर्ती की प्रक्रिया क्या हो जाती, 2023 में या 22 में हम लोग को देखने को मिल जाता। आयोग का गठन समय से नहीं हुआ तो नई भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिर से वही बात, यही हाल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी है। अशासकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 कह रहे हैं ना 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। पिछले साल और इस वर्ष जून के बड़ी संख्या में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद, मतलब कह रहे हैं रिटायरमेंट बहुत अच्छा खासा हुआ है। अगर ये कह रहा है कि जो पिछली अलग वैकेंसी हो गई होती, अब तक तो हम लोग को नई वैकेंसी देखने को मिल जाता है ना। तो यहाँ पर ये नई शिक्षा चयन आयोग का, जो कि हम लोग जब ये गठन हुआ तो सब लोग बहुत खुश हुए थे कि बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा अभी दूर दूर तक कोई खबर नहीं है कि ये कब कराएंगे, क्या करेंगे। अब डर तो यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव की घोषणा हो जाए, सो दैट यहाँ पे आचार संहिता लग जाए। तो कहीं भी अगर आचार संहिता लग गई तो नई भर्ती तो नहीं आना है। तो ये मैं सारी चीजें बता दिया कि शिक्षा मित्र का क्या, क्योंकि ये बार बार अभी सुनने को आ रहा था कि अभी तो चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी, अभी वो भी चले हैं, फिर एक बार डीएलएड वाले भी क्या किए हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ना। अब बीएड वाले तो गए ही हैं, अब फिर यहाँ पे शिक्षा मित्र, यहाँ पे 3 लोग अब इसमें हो, अभी बीएड वर्सेस बीटीसी था, अब शिक्षा मित्र वाले भी इसमें क्या हो गए हैं, इंक्लूड हो गए हैं ना। तो आते हैं, अब देखते हैं क्या होता है इनमें। तो प्लीज गाइज ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर तो कर ही सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।